दोस्तों, अगर आप लोग को कोई चाय वाला कहे और आपको डेली 70 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़े और स्कूल में आपको सब चाय वाला कहें तो आपको कैसा लगेगा? अगर एक बार सोचिए कि आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपके पिताजी की चाय की दुकान हो, अगर आप उसमें हाथ बटाएं, ना करने की करें और उसमें हाथ बटाएं तो आपको कैसा लगेगा? और आपके काफी बड़े बड़े सपने हो, अगर वो आपके सपने साकार ना हो पाए तो आपको कैसा लगेगा? आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। जो एक लड़का अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर हाथ बटाया करता और हाथ बटाने के बाद अपने दोस्तों से छुपा करता था कि ताकि वो उसको चाय की दुकान पर देखना, लेकिन फिर भी एक लड़का उसको देख लेता है और स्कूल में सब उसको चाय वाला चाय वाला चाय वाला कह करके पुकारने लगते हैं। आज की कहानी भी जी हाँ दोस्तों कुछ ऐसी ही है। आइए आज इस पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सुफैन अहमद। दोस्तों, एक आप लोग आयुष हिमांशु गुप्ता को तो जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप लोगों को आज के इस वीडियो में पता चल ही जाएगा कि आयुष हिमांशु गुप्ता कौन थे, उन्हें चाय वाला किस वजह से कहा जाता था और किस लिए, और आज वो इतने बड़े आदमी कैसे बने। आइए आज की पूरी कहानी। दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से जिले के रहने वाले हिमांशु गुप्ता काफी ज्यादा गरीब थे और उनके घर का खर्च भी काफी मुश्किलों से चल पाता था। उनके पिताजी एक चाय वाले थे और उनके पिताजी की चाय की दुकान थी। वहां पर सब लोगों को वो चाय दिया करते थे और हिमांशु गुप्ता जी अपने पिताजी की दुकान पर उनका हाथ बटाया करते थे। और एक दिन वो अपने ऐसी ही डेली पर डे अपने पिताजी के हाथ बटाया करते और साथ ही अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। लेकिन जब वो स्कूल जाया करते थे, अपने 70 किलोमीटर दूर आना जाना लगता था, 70 पूरा टोटल। लेकिन जब जाते थे तो 35 किलोमीटर दूर जाया करते थे, आते तो 35 किलोमीटर दूर आते थे। उनको लेने के लिए गाड़ी आया करती थी, वैन। तो उस वैन से वो जाया करते थे। उससे उनकी पिताजी को तो 3-4 रुपये मिलते थे, उनका सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता था और उनके घर की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर में भी काफी लोग। लेकिन वो फिर भी अपनी पढ़ाई करते रहे। उनके पिताजी कहा करते थे, बेटा अपने सपने पूरे करने हैं तो पढ़ाई क्या करो, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारे सपने साकार हों। इसीलिए वो इसी तरीके पढ़ाई ही क्या करते थे। और सब लोग कहते थे ये वो अपने पिताजी का हाथ नहीं उठाता, सारा दिन पढ़ता रहता है, कम से कम अपने पिताजी का तो हाथ बटा लेगा, ये वो सभी लोग ताने दिया करते थे। वो सिर्फ अपने घर पर पढ़ते, अपनी दुकान पर पढ़ा करते थे। लेकिन ये बात भी किसी ने सही कही है कि जिस पर जग हंसा है उसी उस शख्स ने इतिहास रचा है। अगर जग आप पर नहीं हंसता तो इतिहास कोई रचा। ऐसी मैं तमाम IAS ऑफिसर की कहानी लेकर के आया था, जहाँ पर जिन पर सभी लोग हंसते थे, रोया करते थे, उन्हें ताने दिया करते थे, लेकिन वो भी IAS बन गए। आते फिर अपने टॉपिक पर दोस्तों, फिर अपनी पढ़ाई क्या करते थे, लोग के ताने सुना करते थे। एक दिन वो अपने स्कूल जाया करते तो अपनी वैन में बैठ करके जाया करते, वहीं पर अपनी पापा की दुकान पे जाते। वो अपने दोस्तों से छुपा करते थे, उन्हें कोई देख ना ले दुकान पर चाय वाली। तब वो अपनी गाड़ी में छुप करके गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन एक दिन एक लड़का उन्हें देख लेता और स्कूल में सब में फैला देता, सब यही कहते हैं चाय वाला चाय वाला चाय वाला करके उन्हें चढ़ाया करते थे। लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी पढ़ाई क्या करते थे, ओनली पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई थी जो उनको इस सब चीजों से दूर कर सकते थे, इसीलिए वो पढ़ाई क्या करते थे। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो एक दिन अपनी दुकान पर अखबार ही पढ़ रहे थे। लेकिन जब अखबार पढ़ रहे थे तभी उन्होंने ठान लिया कि मैं अब UPSC की परीक्षा दूंगा। अब उनके हाई स्कूल इंटर में भी काफी ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं और फर्स्ट आते हैं वो। लेकिन तब वो अपनी सबसे पहली परीक्षा का फॉर्म भरते हैं जो 2018 में देते हैं। जब वो 2018 में अपनी फॉर्म भरते हैं तब वो IRFT
बनते हैं, तब वो IRTF बनते हैं, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उन्हें बनना होता है IAS। इसीलिए वो दोबारा से साल 2019 में परीक्षा देते हैं, लेकिन वो इस बार IPS ऑफिसर बनते हैं, लेकिन वो उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। दो बार UPSC की परीक्षा देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते। फिर साल 2020 आती, साल 2020 में दोबारा से UPSC की परीक्षा देते हैं और UPSC की परीक्षा देने के बाद इस बार वो सफल हो जाते हैं और अपने IAS के पोस्ट को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद उनके घर पर रिपोर्टर्स, टीवी न्यूज चैनल वाले सभी लोग आ जाते हैं। जो मुंह बजाया करते थे उनके भी सबके मुंह बंद हो जाते हैं। लेकिन जब उनके घर पे जब रिपोर्टर्स, टीवी एंकर सभी लोग जब आते हैं बधाई देने के लिए, तब उनके पिताजी काफी सहम से जाते हैं कि ये सब लोग क्यों आ रहे हैं। फिर लोग टाइटल बना देते हैं, चाय वाले का बेटा बना IAS, 70 किलोमीटर दूर जाने वाले का बेटा बना IAS, और कठिन परिश्रम करने वाला बेटा बना IAS। इस तरीके के काफी सारे अब YouTube पर, गूगल पर टाइटल बनना शुरू हो गए। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।